हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसे हम कहते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये क्या है? मेनली पिस्टिल है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा बेसिकली क्या है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैट एंड है, जहाँ पे आके पोलन ग्रेन लैंड करते हैं और वो स्टाइल से पास होके जाएंगे ओवरी के पास। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल में एग सेल होती है, जिसको मेल गैमिट फर्टिलाइज कर देगा और बना देगा जाइगोट। ये सब प्रोसेस हम पढ़ेंगे पोलिनेशन में नेक्स्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, पिस्टिल के बारे में। तो उसमें पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं, इनका पता होना चाहिए। कौन सी टर्म? एक टर्म आती है मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पलरी का क्या मतलब है? मोनो मीन सिंगल, सिंगल पिस्टिल, कि वो फ्लावर्स जिनमें सिर्फ एक पिस्टिल प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं मोनोकार्पलरी। मल्टीकार्पलरी वो होते हैं जिनमें मोर देन वन पिस्टिल इज प्रेजेंट, एक से ज्यादा पिस्टिल प्रेजेंट होते हैं। जिन फ्लावर्स में वो फ्लावर्स कहलाते हैं मल्टीकार्पलरी फ्लावर। उसके बाद एक टर्म आती है सिनकार्पस। सिनकार्पस मीन्स फ्यूज्ड। फ्यूज्ड क्या? हमारे जो पिस्टल्स हैं, पिस्टल्स हैं जैसे ये वाला स्ट्रक्चर, ये एक फ्लावर में है एक से ज्यादा, ठीक है, और वो आपस में फ्यूज्ड हैं, आपस में वो जुड़े हुए हैं, उनको कह देंगे हम सिनकार्पस पिस्टल। और फिर एक टर्म आती है एपोकार्पस। एपोकार्पस में हमारी पिस्टल्स फ्री होती हैं, मतलब मोर देन वन पिस्टल प्रेजेंट है और वो आपस में जुड़ी हुई नहीं है, फ्यूज नहीं है, वो फ्री है, तो उसके लिए टर्म यूज होती है एपोकार्पस। तो ये चार टर्म हमें पक्का पक्का याद रखनी है, मोनोकार्पलरी, मल्टीकार्पलरी, सिनकार्पस और एपोकार्पस, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, पढ़ा था पिस्टिल का स्ट्रक्चर, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर बेसिकली क्या होता है? ओवरी के अंदर एक कैविटी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल। उस लोक्यूल के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है और उस प्लेसेंटा से ही हमारे जो ओव्यूल्स हैं वो अराइज होते हैं, उससे वो अटैच होते हैं। इसे क्या कहते हैं? ओवरी। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी जिसे लोक्यूल कहते हैं, उसके अंदर प्लेसेंटा और प्लेसेंटा से मेगास्पोरेंजिया जो हमारे हैं ओव्यूल, वो अराइज होते हैं। ओके, अब ओव्यूल, ओव्यूल का हमें स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। ये है हमारे ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ठीक है। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में मेन पार्ट क्या है? सबसे पहले पार्ट ऊपर वाला जहां से वो अटैच है, वो पार्ट आएगा फ्यूनिकल। फिर ये वाला पार्ट हाइलम। उसके बाद ये पोर है, पोर, इसका नाम है माइक्रोपाइलर पोर, माइक्रोपाइल, ठीक। उसके बाद इसकी लेयर्स होती हैं, लेयर्स को ही हम इंटेगुमेंट कह रहे हैं। जो आउटर साइड है उसे आउटर इंटेगुमेंट, आउटर से अंदर है इनर इंटेगुमेंट, और इनर इंटेगुमेंट के भी अंदर है न्यूसिलेस, ठीक है। न्यूसिलेस के अंदर है हमारा एम्ब्रियो सैक, और ये ऊपर वाला पार्ट जो कहलाता है वो कहलाता है हमारा माइक्रोपाइलर पोल, और नीचे वाला चलाजल पोल, ठीक है। माइक्रोपाइलर पोल और चलाजल पोल। माइक्रोपाइलर पोल में हमारा माइक्रोपाइल रीजन होता है, जो ये पोर होता है, जो स्पेस है, ये पोर दिख रहा है बीच में इंटेगमेंट्स के बीच में, ये कहलाता है हमारा माइक्रोपाइल। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे ओव्यूल का। कैसा ओव्यूल कहलाता है? ये एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक। यूनिकल, हाइलम, माइक्रोपाइल, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, न्यूसिलस, एम्ब्रियोसैक, और ये लास्ट में हमारा चलाजल पोल है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? एक प्रोसेस होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स का बनना कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। ये है हमारा क्या? मेगास्पोर मदर सेल, ये अंदर वाली मेगास्पोर मदर सेल है। इसके सराउंड किसने कर रखा है? इसको न्यूसिलेस ने इसको सराउंड किया हुआ है, ठीक। और ये सिंगल सेल है, एक सेल है ना मेगास्पोर मदर सेल की, ये डिवीजन करके क्या करेगी? मेगास्पोर डायड बनाएगी। जो
मेगास्पोर मदर सेल थी, उससे मेगास्पोर डायड बन गई। डायड बनने के बाद, डायड मीन्स 2 सेल स्टेज आ गई है। इसके बाद ये बनेगा मेगास्पोर टेट्राड मीन्स 4 सेल्स। अब क्या होगा, अब ये मेगास्पोर टेट्राड में 4 सेल हैं, इसमें से 3 सेल्स डीजनरेट कर जाएंगी और 1 सेल फंक्शनल बचेगी। ठीक है, अभी हमारा मेगास्पोर टेट्राड बन गया था। ठीक है, मेगास्पोर टेट्राड में मैंने क्या बताया था, 3 तो सेल्स हैं वो डीजनरेट कर जाएंगी और सिर्फ 1 सेल फंक्शनल होती है। तो उस एक फंक्शनल सेल से क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, उसके न्यूक्लियस में एक फंक्शनल सेल बचेगी, सिर्फ उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन होके 2 सेल स्टेज आएगी, उसके बाद 4 सेल स्टेज, 4 से 8 सेल स्टेज। और ये 8 सेल्स अपने आप को कैसे अरेंज कर लेती हैं, 3 सेल चले जाएंगी चलाजल एंड की साइड, 3 सेल चले जाएंगी माइक्रोपाइलर एंड की साइड और 2 सेल रहेंगी सेंटर में। अब इस ये क्या बनाएगा, कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर होता है ये। इसमें जो 3 सेल्स चलाजल एंड की साइड गई है उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल। ठीक, 3 सेल चलाजल एंड की साइड होती हैं एंटीपोडल सेल। बीच में जो सेंट्रल सेल होती है उसे हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई। उसके बाद 3 सेल्स माइक्रोपाइलर एंड पे होती हैं। 3 सेल्स कौन कौन सी, 2 तो सिनर्जिड, 2 होती है सिनर्जिड और 1 होता है हमारा एग सेल। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं मैंने सिनर्जिड के अंदर, ये होते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। एक्चुअली सिनर्जिड के अंदर नहीं, ये पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं, कहाँ, सिनर्जिड के अंदर। पोलन ट्यूब आएगी फिलीफॉर्म एपरेटस से होती हुई सिनर्जिड में जाएगी और फिर अपने उसके अंदर क्या होता है, मेल गैमेट, उनको यहाँ एग सेल से फर्टिलाइज करेगी और एक पोलर न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करेगी। ठीक है, तो ये है हमारा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, 3 एंटीपोडल सेल, बीच में पोलर न्यूक्लियाई, 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल। ये क्या हो गया, 8 सेल स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब मैंने अभी क्या बताया था, थोड़ी देर पहले ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताया था मैंने। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में क्या बताया था, चलाजल एंड होता है, माइक्रोपाइलर एंड होता है और इसकी जो लेयर्स होती हैं, इंटेगुमेंट्स बोला था मैंने, वो क्या होती है, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। इनर इंटेगुमेंट के भी अंदर क्या होता है, न्यूसिलस। अब इनका फंक्शन क्या होता है, जो इंटेगुमेंट्स है हमारी आउटर और इनर, इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और न्यूसिलस का क्या फंक्शन होता है, ये जो इसके अंदर एम्ब्रियो सैक है इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये दोनों तो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी एम्ब्रियो सैक को, और न्यूसिलस प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट एम्ब्रियो सैक को। उसके बाद एक होता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या, इसका क्या फंक्शन होता है, फ्यूनिकल का फंक्शन होता है कि ये इस ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ अटैच करवाता है। ठीक है, ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ अटैच करवाता है फ्यूनिकल। और एक होता है हाइलम। हाइलम क्या करेगा, हाइलम फ्यूनिकल को ओव्यूल के साथ फ्यूज करवाता है। मींस फ्यूनिकल और जो बाकी ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच के पार्ट को हाइलम बोलते हैं, जो इनको आपस में जोड़ता है। ठीक है, फ्यूनिकल तो ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ता है और हाइलम ओव्यूल को फ्यूनिकल से जोड़ता है, इतना याद कर लेना है। ठीक है, फिर एक पार्ट होता है माइक्रोपाइल। ये क्या होता है, इंटेगुमेंट्स का रीजन, जहां क्या है, न्यूसिलस एब्सेंट है। यहाँ पे मींस न्यूसिलस एब्सेंट नहीं, न्यूसिलस के अराउंड क्या है, हमारी इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट। यहाँ ये एब्सेंट है, सिर्फ न्यूसिलस प्रेजेंट है। इंटेगुमेंट्स एब्सेंट है, सिर्फ न्यूसिलस प्रेजेंट है, वो रीजन कहलाएगा हमारा माइक्रोपाइल रीजन। ठीक है, आई होप आप लोगों को ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा और जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है उसका स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो अब तक हम क्लास में पढ़ चुके हैं, आज की क्लास में फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पोलिनेशन के बारे में। ठीक है, थैंक यू, बाय।